रुकिए, क्या अभी ब्राइडल या फेस्टिवल्स के लिए ऐसी परफेक्ट डार्क और फिनिशिंग वाली मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत डिज़ाइन की एक एक बारीक ट्रिक सिखाने वाली हूँ जो यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। शुरू के कुछ सेकंड ध्यान से देखिए कि ये डिज़ाइन कितना रॉयल और हैवी लग रहा है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे पास ये बिल्कुल साफ कोरा। चलिए सबसे पहले हम कलाई के ऊपरी हिस्से से एक खूबसूरत डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। मेहंदी डिज़ाइन की सबसे पहली और बुनियादी ट्रिक ये होती है कि आपकी बेस लाइंस हमेशा पतली और साफ होनी चाहिए। जब आप कलाई पर पहली लाइन खींचते हैं, या चाहे वो कर्व में बनाएं चाहे स्ट्रेट में बनाएं, तो ध्यान रखिए कि कोन को कागज से थोड़ा ऊपर उठाकर चलाएं। कोन को कभी भी पेपर पर सटाकर या घिसकर नहीं चलाना चाहिए। अगर आप कोन को घिसकर चलाएंगे तो मेहंदी की लाइन बीच बीच में से टूट जाएगी या फिर बहुत मोटी और अजीब दिखेगी। यहाँ पर मैं दो पैरेलल लाइंस खींच रही हूँ, एक जैसी लाइन खींच रही हूँ मतलब, ठीक है। मैंने कर्व में खींची है। उसके बाद मैंने हम्स बनाए हैं और उस पर एक सेमी सर्कल बनाकर, स्पाइरल बनाकर मैंने एक फ्लावर बनाया हाफ। हम छोटे छोटे हम्स बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद मेहंदी की भाषा में हम हम्स कहते हैं इन्हें, छोटे छोटे उसको। और अभी हम एक स्पाइरल बनाकर पूरा घुमावदार एक डिज़ाइन बना रहे हैं। ये छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न होते हैं जो किसी भी बॉर्डर और एक नीट और ट्रेडिशनल लुक देते हैं। इन्हें बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। एक एक हम्स को बिल्कुल एक ही साइज में बनाने की कोशिश करें। शुरुआत में हो सकता है कि आपके हम्स छोटे बड़े बने, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा। इन बारीक हम्स को पूरा करने के बाद अब हम इसके ठीक ऊपर एक मोटी यानी बोल्ड लाइन खींचेंगे। बोल्ड लाइन खींचने के लिए आपको कोन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना होगा, यानी थोड़ा सा दबाव बढ़ाना होगा। ध्यान रखिए, बोल्ड लाइन खींचने के लिए मोटी नोक वाली कीप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप पतली नोक वाली कीप से ही 2-3 बार लाइन के ऊपर लाइन चलाकर उसे बोल्ड लुक दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक मोटी निब वाली भी रख सकते हैं अपने पास। देखिए लाइट और डार्क लाइन का ये कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है। हमारा मेन बेस अभी तैयार है। अब हम इस कलाई के मुख्य हिस्से पर आते हैं। यहाँ पर जो आप सुंदर या पत्तीदार और घुमावदार डिजाइन देख रहे हैं, इसे हम मॉडर्न लोटस मोटिव कहते हैं, ठीक है। आजकल ब्राइडल और फिगर मेहंदी में लोटस मोटिव बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच की मुख्य पंखुड़ी ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर से थोड़ी नुकीली और नीचे से गोल होगी। इसके बाद इसके दोनों तरफ से हम सपोर्टिंग हमारी वीडियो के साथ ऐसे बने रहे आगे में जोड़ काफी अच्छी टिप एंड मैंने ड्रॉ कर दी जो एक। अब इसके मेहंदी बिगिनर के लिए बोल्ड लाइन बना रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बना रही हूँ। अगर आप मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, किसी को लगाना चाहते हैं, या आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, या आप एक छोटे अपने घर पे मेहंदी लगाना चाहते हैं, हम बोल्ड और थिन छोटी छोटी मेहंदी का और छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स डिजाइन क्रिएट करेंगे। हम आगे बोल्ड डिजाइन देंगे, कट वर्क, तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा बारीक डिजाइन बनाने की जरूरत है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पाइरल और हम्स का एक बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन डिजाइन बना रही हूँ। हम्स को बनाते समय आपको वो टिप याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। आपको एक माइंड में गाइडलाइन बना लेनी है कि मुझे इतने एरिया पे हम्स बनाने हैं, जिससे आपके हम्स कभी बड़े और कभी छोटे नहीं होंगे। और आप मेहंदी में सबसे ज़्यादा हम्स का ही यूज़ होता है। जब आप इस मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपकी फिनिशिंग स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। वर्क
टेक्निक भी हम उसको कहते हैं। आजकल की जितनी भी हैवी ब्राइडल या गर्ल्स स्टाइल मेहंदी होती है, उसकी जान ये कटवर्क ही होता है। कटवर्क करने का यही तरीका है कि यह पहले ही आप यह कि पहले ही आप अपने जो तो गाइस लोटस मोटिव पूरा करने के बाद अब कटवर्क शुरू करने से पहले हम यहाँ बीच में एक बहुत सुंदर और छोटा सा चेक पैटर्न बनाएंगे। ये छोटा चेक हमारी पूरे ऊपरी डिज़ाइन को एक बहुत ही प्यारा सा और भरा भरा लुक देगा। इसे बनाने के लिए हम पहले बहुत ही बारीक और पतली तिरछी लाइन खींचेंगे। ध्यान रखिए लाइनें कलाई के बॉर्डर की तरह मोटी नहीं होनी चाहिए। इन्हें बिल्कुल पानी की तरह पतली धार से खींचना है। उसके बाद जो हमें हिस्सा बोल्ड करना होगा हम वो करेंगे, ठीक है। इन्हें अब दूसरी तरफ से भी उतनी ही दूरी पर लाइन खींच लें। दोनों तरफ छोटे छोटे नन्हे डिब्बे तैयार कर लेंगे हम इसके अंदर डबल लाइन करके। इन डिब्बों के बीच में हम बहुत ही फिनिशिंग से छोटे छोटे डॉट्स रखेंगे। देखिए छोटा सा चेक बनते ही बहुत अच्छा लुक देगा, बहुत ही अच्छा लुक हैवी लगने लगेगा। अब इसके साथ ही हम मेहंदी के इस पूरे ऊपरी हिस्से को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे और लॉक कर रहे हैं आगे। ऊपर की तरफ जो हमारे लोटस के पेटल्स हैं ना, उनको भी हम पूरी अच्छी तरह कवर करेंगे जब हमारा ये चेक पूरा हो जाएगा। इस चेक में हम यहाँ पे जब हमारे पास छोटा स्पेस बचता है तो हम उसमें कभी तो चेक बना देते हैं और कभी हम बारीक काम कर लेते हैं। अब मेरे पे यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने छोटा सा चेक बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी बारीक डिज़ाइन दिया था ना स्पाइरल वाले। और हम कटवर्क डिज़ाइन बनाने से पहले आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ। जब भी हम मेहंदी पेपर पर लगाते हैं तो पेपर में हमें स्ट्रेट दिखता है। हमारा जो भी हम शेप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो हम फीट की कर रहे हैं चाहे हैंड की कर रहे हैं, वो एकदम स्ट्रेट होती है। और जो रियल हैंड होता है ना, वो थोड़ा कर्व में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी मेहंदी लगानी है ना रियल क्लाइंट के, तो हमें सबसे पहले वहाँ पर जो कलाई वाला हिस्सा है या जहाँ से जिस एरिया से हमें मेहंदी लगानी है स्टार्ट करनी है, साइड के अंगूठे साइड के कलाई से लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अंगूठे तक पहुँचा देनी है और नीचे हथेली तक दूसरे साइड से। तो जिससे हमारे माइंड को एक सिग्नल चल जाएगा हमें यहाँ से यहाँ तक मेहंदी लगानी है। बैक और जो फ्रंट का डिज़ाइन होगा तो उसमें हमारा बैलेंस बना रहेगा कि इतने एरिया पे हमारा फ्रंट का पूरा डिज़ाइन आएगा। ये एक बहुत ही प्रो लेवल की टिप है, सारे मेहंदी आर्टिस्ट इसको यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे एक कटवर्क रिवर्स फिलिंग वाली टेक्निक यूज़ करेंगे। मैं जो आपकी बात कर रही थी नेगेटिव स्पेस वाली। अब इस सेफ्टी लाइन के बाहर जो भी खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, पहले हम नेगेटिव स्पेस भरने से पहले हम यहाँ पे जो हमारी शेप है हम उसको क्रिएट कर लेंगे। शेप आप कोई भी बना सकते हैं, आप लीव बना सकते हैं, लोटस या कोई फ्लावर बना सकते हैं, स्टैम्प बना सकते हैं। कोई भी ऐसी शेप बनाना जो एक नेचुरल लुक दे और बहुत ही उभर के आए। कटवर्क दो तरह के होते हैं, एक तो शेडिंग वाला होता है और एक बिना शेडिंग का होता है। शेडिंग वाला कटवर्क भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अभी हम विदाउट शेडिंग वाला कटवर्क सिखा रहे हैं। शेडिंग वाला कटवर्क हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं काफ़ी सारी टिप एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। आप बताना आपको इस वीडियो की टिप एंड ट्रिक्स कैसी लगी है। अब हम शेप क्रिएट कर लेंगे जब, उसके बाद हम नेगेटिव फिलिंग भरेंगे। अब इस सेफ्टी लाइन के बाहर जो हमने
शेप क्रिएट की है ना, उस सेफ्टी लाइन के बाहर जो भी खाली स्पेस आपको दिख रहा है उसे हम अपनी कोन से डार्क मेहंदी भरकर पूरा कवर देना है। ठीक है, पहले मैं मोटी वाली मतलब जो शेप है ना, एक बोल्ड लाइन क्रिएट करूँ, उसके बाद ही बीच का एरिया भरूँगी। यहाँ पर ध्यान रखिए, मेहंदी को बहुत ज़्यादा मोटा मोटा एक ही जगह पर नहीं उड़ेलना है, बल्कि कोन पर एक समान दबाव देते हुए आराम से फैलाना है। अगर आप एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मेहंदी छोड़ देंगे तो सूखने के बाद में पपड़ी बनकर उखड़ने लगेगी। देखिए, जैसे जैसे मैं इस बैकग्राउंड को डार्क करते जा रही हूँ, हमारे कमल के फूल या जो भी हमने शेप तैयार किया है कितने जादुई तरीके से निखर कर और ब्राइट होकर सामने आ रही हैं। इसे ही असली प्रोफेशनल कटवर्क फिनिशिंग कहते हैं। दोस्तों, कटवर्क करते समय कई बार मेहंदी के बीच में छोटे छोटे सफ़ेद गैप्स या बल्ब्स रह जाते हैं जो सूख। अभी हम सेंटर में नहीं आए, अभी हम साइड के जो ये हमने रोज़ अरेबिक रोज़ बनाया है मोटिफ अरेबिक मेहंदी में, इन गुलाबों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जो डिज़ाइन को बहुत ही रॉयल और मॉडर्न लुक देते हैं। गुलाब बनाने के लिए सबसे पहले अंदर एक छोटी सी जलेबी जैसी घुमावदार कली यानी कि स्पाइरल बनाई जाती है। फिर उसी कलाई के छोर से जोड़ते हुए बाहर की तरफ बड़ी और फैली हुई पंखुड़ियाँ ड्रॉ की जाती हैं, जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया है। याद रखिए, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ एकदम गोल नहीं होती, उनकी हल्का सा वेव या घुमाव होना चाहिए ताकि वे बिल्कुल असली गुलाब जैसी लगे। अब यहाँ एक और ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात है, इन फूलों को आपस में जोड़ने के बाद बीच बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसे हम मेहंदी से पूरी तरह से डार्क यानी बोल्ड फिल कर देते हैं। कोन को थोड़ा सा ज़्यादा दबाकर इन खाली जगहों में अच्छी तरह मेहंदी भर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे स्पाइरल क्रिएट कर रही हूँ। जब भी ये मेहंदी अगर आप हैंड पे लगाएंगे तो ये मेहंदी सूखेगी तो एक बोल्ड और थिन का जो एक कॉम्बिनेशन आएगा ना, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा वो, क्योंकि जो बोल्ड मेहंदी है वो ज़्यादा डार्क रचती है और जो थिन है वो रचती है बट लाइट कलर देती है, तो एक बहुत ही अच्छा लुक आता है। पेपर पे भी सूखने के बाद आप देख रहे होंगे, अभी पूरी सूखी भी नहीं है, जब भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो थिन एरिया है और जो बोल्ड एरिया है वो एकदम से अट्रैक्ट होके नज़र आ रहा है। फूलों की भारी आउटलाइन और बोल्ड फीलिंग पूरी करने के बाद अब बारी आती है इन फूलों के अंदर जाने यानी कि शेडिंग करने की बात। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं जिससे उनकी मेहंदी फैली और गंदी दिखने लगती है। शेडिंग करने का सही तरीका यह है कि आपकी कोन की नोक बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अपनी कीप को थोड़ा सा तिरछा पकड़िए और फूल की भारी डार्क लाइन के अंदर से हल्के हाथों से नीचे की तरफ मेहंदी को खींचिए, जैसे हम किसी ड्राइंग में पेंसिल से स्केचिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। शेडिंग करते टाइम कोन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, सिर्फ कीप की नोक को कागज पर हल्के से सहलाना है। अगर कोन से ज़्यादा मेहंदी निकल जाए तो तुरंत एक सूखी टिश्यू पेपर या अपनी दूसरी उंगली की मदद से उसे हल्का सा पोंछ लें या अंदर की तरफ ब्लेंड कर लें। देखिए, शेडिंग होने के बाद इन फूलों का लुक कितना नेचुरल और 3D लगने लगा है। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस डिज़ाइन में हमारे पास दोबारा से कटवर्क डिज़ाइन का हिस्सा लौटकर आ गया है। पहली बार जब हमने कलाई पर कटवर्क किया था तब मोटिफ बड़े थे, लेकिन यहाँ पर मोटिफ थोड़े छोटे और बारीक होंगे। इसलिए यहाँ एक कटवर्क करने के लिए मेरी 3 सबसे बड़ी और नई सीक्रेट टिप्स सुन लीजिए जो आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले तो मैं अपना बारीक डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी एक कटवर्क
नंबर 1, कॉन्ट्रास्ट लेयरिंग। यहाँ पर जब आप दोबारा कटवर्क कर रहे हो तो सबसे पहली बात का ध्यान रखिए, जो मेन फ्लावर की आउटलाइन है और जो बैकग्राउंड की फीलिंग है, उन दोनों के बीच में डबल आउटलाइन ज़रूर दें। अगर आप एक ही आउटलाइन के ऊपर तुरंत गाढ़ी मेहंदी कर देंगे तो सूखने के बाद फूल और बैकग्राउंड आपस में मिक्स हो जाएगा और डिज़ाइन का शेप ही गायब हो जाएगा। इसीलिए पहले एक नॉर्मल दूसरी कोन करने का है। पहली बार सिलाई पर कटवर्क करने में हमने कोन को थोड़ा खड़ा रखा था, लेकिन यहाँ बारीक जगह होने के कारण कोन को आपको थोड़ा तिरछा पकड़ना होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा साइड का स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने हैंड के लिए और कोन को चलाने के लिए भी, यानी कि 45 डिग्री वगैरह पे। जब आप कोन को थोड़ा लिटार कर चलाएंगे तो मेहंदी बिना किसी गड्ढे या बबल के बिल्कुल मक्खन की तरह एक स्मूथ पेंट की तरह चलेगी। फिलिंग एंड पैचिंग टेस्ट। जब तीसरी सबसे कमाल की टिप है, जो मेहंदी, चूँकि ये कटवर्क हम थंब की ओर लेके जा रहे हैं तो हम थंब में भी पहले फिलिंग कर रहे हैं। हमने बारीक फिलिंग करी है और स्पाइरल बनाया है और हम्स बनाए हैं डबल लाइन क्रिएट करके। और इस कटवर्क में हमने लीव्स का, देखिए गाइस, हमारे बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल हाफ डन है। अभी हमारे फिंगर रह गए हैं। हमारा फिंगर पे जो ये है थोड़ा सा हथेली की जगह बच रही है, तो हमें इसे कैसे कवर करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। हम जो भी फिंगर पे डिज़ाइन लेंगे उसको हम जो हथेली पे हमारी थोड़ी जगह बच रही है उसमें भी फिल करेंगे, जिससे एक नेचुरल सा लुक आए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चेक बना रहे हैं। चेक में आपको ध्यान रखना है, अगर हम फिंगर पे चेक बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत ही खुला खुला लगेगा हमारा डिज़ाइन। हम चेक के अंदर डॉट्स भी रखेंगे जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा फिलिंग वाला लगे, बहुत ही खुला खुला ना लगे, एक भारी और एक ब्राइडल लुक उभर कर आए। आप कमेंट करके बताइए आपको ये हाफ डिज़ाइन कितना कैसा लग रहा है। अब आपने यहाँ पे मुझे एक ट्रिक इस्तेमाल करते देखा होगा। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं अपने कुछ वीडियोस में बता भी चुकी हूँ। जो मैं मेहंदी लगा रही हूँ वो राइट हैंड से लगा रही हूँ, पर मैं जो मेहंदी को फिल कर रही हूँ वो पहले मैं फिल कर रही हूँ लेफ़्ट साइड से, क्योंकि अगर मैं उस तरफ मेहंदी लगाऊंगी पहले तो मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और मुझे मेहंदी डिज़ाइन लगाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और मेरे हाथ भी कांपने लगेंगे। वैसे तो मैं इसको बैलेंस करना जानती हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, दूसरे हाथ से सपोर्ट दे सकती हूँ विदाउट बैलेंस के,